हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 27 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन बनी है, अभी देखेंगे मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ पे इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल वाला सिचुएशन बना है। उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, इन लेवल्स के आसपास आके ये अभी वेट कर रहा है। तो कहीं न कहीं इसने ये वाला जो रेंज था, इसको इसने ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर यहाँ पे होल्ड करने लगा है अपने पोजीशन को। थोड़ा-सा चार्ट ज़ूम आउट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन क्या बनी हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो चैनल पैटर्न था उसे ब्रेक करके नीचे आया है और नीचे आने के बाद अभी फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं एक बार ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रीटेस्ट हो जाता है उसके बाद देखेंगे, चूँकि ये अभी बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ से ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना मतलब बहुत ऊपर जाना हो गया। तो अगर इस केस में ये इतना ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम का यहाँ पे लगभग हम लोग देखेंगे तो ये 3680 का रेजिस्टेंस है, इसको एक बार आके रीटेस्ट कर सकता है। एंड रीटेस्ट करने के बाद इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकता है, क्योंकि अभी बहुत सिंपल हो गया है इसका। यहाँ पे हाई बनेगा, लास्ट स्विंग अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग फिर से ऊपर की ओर लेंगे इसको और लगभग 3620 और 40 का हम लोग यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं फिलहाल के लिए। नीचे की ओर आप बात करेंगे, नीचे की ओर देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था और अभी इसके ऊपर निकल गया है। तो अगर ये 3540 का यहाँ पे लेवल, 50 का लेवल ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर फॉल दिखा सकता है और ये लगभग 3520 के आसपास आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हम लोग को बनते हुए नज़र आ रही है। वन डे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। वन डे ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। मंडे के दिन एक अच्छा खासा सिर्फ मोमेंटम हुआ है। 25 अक्टूबर मतलब कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, जो कि ये पिछले 2 कैंडल थे इनको यहाँ पे एनगल्फ कर लिया है। तो एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 इनसाइड कैंडल जैसे, अब ये पूरा का पूरा एक ही रेंज में है। तो एक और अगर यहाँ पे कल के दिन अपना हाई ब्रेकआउट देता है तो एक बार ऊपर की ओर निकल सकता है और इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो पहला टारगेट एंड ये जिसका जो हाई है वो दूसरा टारगेट यहाँ पे लगा सकता है। सिर्फ ये फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा ऊपर की ओर। तो लेवल्स एंड टारगेट्स की बात अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये इन लेवल्स के बीच में ओपन होता है तो ये ऊपर की ओर निकलेगा, लेकिन ये डायरेक्टली 3640 से लेके 3635 के बीच में इधर कहीं ओपन हो गया तो यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग में आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आके हो सकता है इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले ले या फिर ये साइडवेज चला जाए। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है तो। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ 3482 के आसपास तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फ्लैट मोमेंटम हुआ तो हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेवल्स एंड टारगेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगर ये 3585, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, 3585 का ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की ओर जा सकता है और ऊपर की ओर जो यहाँ पे हम लोग को टारगेट देने वाला है, पहला टारगेट हम राउंड लेवल 3600 का रखेंगे एंड उसके बाद का जो टारगेट हमारे पास रहेगा वो रहेगा 3615 का। ठीक है, 3615 का हम लोग यहाँ पे दूसरा टारगेट रखेंगे। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अभी इसको लगभग 3533 को ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो लगभग ये 3520 का पहला टारगेट नीचे की ओर एंड सेकंड टारगेट जो दिखा सकता है नीचे की ओर वो 3507 के आसपास का दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।